नमस्कार दोस्तों। अगर आप एचएसएससी या एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। आज हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम्स के उन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एनवायरनमेंट के बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर हम इकोलॉजी क्या है ये समझेंगे। उसके बाद हम इकोसिस्टम की दुनिया में एंटर करेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और एंड में नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम्स में क्या फ़र्क है इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला स्टॉप है आवर वर्ल्ड आवर एनवायरनमेंट। यहाँ हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से यानी सबसे बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये एनवायरनमेंट आखिर है क्या? हम सब ये वर्ड रोज सुनते हैं, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? एक पल के लिए सोचिए, आपके आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, लोग, बिल्डिंग, ये सब क्या है? चलिए इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे चारों तरफ की वो दुनिया जहां लाइफ पॉसिबल है। और ये लाइफ दो तरह की चीज़ों की वजह से पॉसिबल है। पहला, बायोटिक एलिमेंट्स यानी सारी जिंदा चीज़ें जैसे कि पेड़, जानवर, हम इंसान। और दूसरा, एबायोटिक एलिमेंट्स यानी नॉन लिविंग चीज़ें जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी। जब ये बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं तभी लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जब हमने एनवायरनमेंट को समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की साइंस को जानते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ होम। ये जो वर्ड है ना, इकोलॉजी, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस जिसका मतलब होता है घर, और लोगोस जिसका मतलब होता है पढ़ाई या स्टडी। तो इकोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ हमारे घर की स्टडी। और हमारा घर क्या है? ये पूरी अर्थ जिसमें हम यानी फ्लोरा और फौना एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब हम इकोलॉजी के बड़े कॉन्सेप्ट से थोड़ा जूम इन करते हैं और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग यूनिट को समझते हैं। सेक्शन 3, इंट्रोड्यूसिंग द इकोसिस्टम। एग्जाम्स के लिए ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। फिर काफ़ी सालों बाद 1935 में A.G. टैंसली ने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। और आखिर में E.P. ओडम ने इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को इतना गहराई से समझाया कि उन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। हैकेल, टैंसली और ओडम, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन पर चलते हैं, द फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। अब हम ये समझेंगे कि एक इकोसिस्टम आखिर जिंदा कैसे रहता है, ये काम कैसे करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एक इकोसिस्टम हमेशा एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है। इसे एक किचन की तरह सोचिए। किचन में आप बाहर से सब्जियां यानी मैटर और गैस यानी एनर्जी लाते हैं, फिर अंदर खाना बनाते हैं और वो खाना किचन से बाहर जाता है। ठीक इसी तरह एक इकोसिस्टम में भी एनर्जी एंड मैटर बाहर से आते हैं, सिस्टम के अंदर यूज होते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये ओपन सिस्टम आखिर चलता कैसे है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है इनपुट, जहां सूरज से एनर्जी आती है और आसपास से मैटर सिस्टम में एंटर करता है। फिर होता है इंटरैक्शन, जहां बायोटिक और अबायोटिक चीजें आपस में लगातार एक्सचेंज करती हैं। और तीसरा स्टेप है सर्कुलेशन, जहां ये एनर्जी और मैटर सिस्टम से बाहर फ्लो करते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है और इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नेचुरल वर्सेस मैन मेड। यहाँ हम इकोसिस्टम्स को उनके ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाई करना सीखेंगे। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। नेचुरल इकोसिस्टम्स वो होते हैं जो नेचर ने खुद बनाए हैं, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स, जो इंसान ने बनाए हैं, यानी मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। जमीन पर जो होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जैसे कि जंगल या घास के मैदान। और जो पानी में होते हैं उन्हें हम एक्वाटिक कहते हैं, जैसे कि समंदर, नदियाँ या झीलें। ये सब नेचर ने खुद बनाए हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स की। यहाँ भी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों टाइप्स हैं। एक जू जमीन पर बना एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, और आपके घर में रखा छोटा सा एक्वेरियम पानी का एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यहाँ तक कि आपके घर का गार्डन भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो आज के सेशन के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अपने घर के पास किसी भी पार्क के बारे में सोचिए। वहाँ पेड़ हैं, घास है, फूल हैं, कुछ एनिमल्स भी होंगे।
तो आपके हिसाब से क्या ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इस पर जरूर सोचिए। अगले सेशन तक कीप लर्निंग।